Good morning, students. In today's sociology class, we study the relationship of the sociology with the other important subjects like history, psychology, etc., economics. Okay, let's start the topic. जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट इज सोशलॉजी वर्सेस हिस्ट्री कि किस तरीके से सोशलॉजी एंड हिस्ट्री इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ और बोथ आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज सोशलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्रेजेंट विद ऑल देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सोशलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं अपने प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट सोसाइटी की, और साथ के साथ जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो सारी के साथ सोशलॉजी का पार्ट होती है। इसके साथ ही अगर हम पैरेलली हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री क्या करते हैं, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, द पास्ट इवेंट ऑफ ए मैन, इट इज़ द साइलेंट रिगार्डिंग द प्रेजेंट। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड कैसे है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पास्ट होता है कहीं ना कहीं वो हमारे प्रेजेंट को भी कम या ज़्यादा परसेंटेज के अंदर इफ़ेक्ट करता है। जो प्रेजेंट सोसाइटी सोशोलॉजिस्ट जो उसको स्टडी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उसकी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट जो होता है पास्ट के साथ रिलेट करता है। तो इसलिए सोशोलॉजी और हिस्ट्री आपस में डिफरेंट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखते हैं। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी इज़ रिलेटिवली यंग सोशल साइंस, इट हैज़ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, सोशोलॉजी में जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताया था कि इन 19th सेंचुरी इट बिकम मोर पॉपुलर। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर जो सोशोलॉजी था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इससे पहले इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ रिलेटिवली यंग सोशल साइंस एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो ये यंग सोशल साइंस पार्ट है एंड इट हैज़ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन। और इसलिए जब ये यंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत थोड़ा ही है अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत शॉर्ट पीरियड की है। इसकी बजाय जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री बहुत ही वाइड स्कोप लिए हुए है। ठीक है, इसका जो एरिया बहुत वाइड है। हिस्ट्री इज़ एन एज ओल्ड सोशल साइंस, बहुत पुरानी सोशल साइंस कह सकते हैं हम इसको। एंड इट हैज़ अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ 2000 ईयर्स ऑफ इवन मोर, 2000 ईयर से भी कहीं ज़्यादा जो है हम स्टडी करते हैं। इवेंट्स को हो सकता है, ह्यूमन बीइंग लाइफ को हो सकता है, या किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो सकती है। इतनी ज़्यादा पुरानी एक्टिविटी भी हम जो है हिस्ट्री के अंदर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशोलॉजी एंड इज़ एन एनालिटिकल साइंस, एनालिटिकल साइंस है। ठीक है, एनालाइज करते हैं इसके अंदर हम कोई भी चीज़ जब स्टडी करते हैं तो बहुत सारे इसके अंदर एनालाइज करते हैं इसको अलग अलग मेथड से। जबकि हिस्ट्री क्या है, डिस्क्रिप्टिव साइंस है, इसको सिर्फ डिस्क्राइब किया जा सकता है, आप इसको किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी इज जनरलाइजिंग साइंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेचर ऑफ द सोशोलॉजी इज जनरलाइज। ठीक है, सोशोलॉजी इज जनरलाइज्ड इन साइंस एंड हिस्ट्री इज़ एन इंडिविजुअलाइजिंग साइंस, क्योंकि हिस्ट्री में हम हो सकता है किसी इंडिविजुअल की ही हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जबकि सोशोलॉजी में सोसाइटी की हिस्ट्री होती है, जो जनरल होता है, अपीयरेंस होती है सोसाइटी की, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now we comparison the sociology with the political science, also showing the similarity between these two subjects. As we learned in the last few minutes, sociology is a science of society. आप सबको पता है सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी है सोशोलॉजी, जबकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस बताती है किस तरीके से स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी स्टडी ऑल काइंड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड। सोशोलॉजी के अंदर हम जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं वो सारी टाइप की सोसाइटी उसके अंदर इंक्लूड होती है, चाहे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी या फिर अनऑर्गेनाइज सोसाइटी। इट मीन्स ट्राइबल सोसाइटी हो सकती है, या फिर जो बहुत दूर दूर अलग अलग इंडिविजुअली रहते हैं, जैसे माउंटेन एरिया के अंदर होते हैं घर वगैरह। तो इस टाइप से अनऑर्गेनाइज सोसाइटी को भी सोशोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जबकि पॉलिटिकल साइंस स्टडी ओनली द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी,
जबकि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, हम पॉलिटिकली जो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ में कम्प्लीटली जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअली इसके अंदर स्टडी नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी हैज़ ए वाइडर स्कोप। सोशोलॉजी का स्कोप बहुत वाइडर है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक नैरो फील्ड के अंदर ही स्टडी करता है, क्योंकि इसमें से पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है सारा का सारा फंक्शन है अरेंज किया जाता है, इसलिए जो इसका स्कोप या फील्ड है वो बहुत नैरो है, ये अदर ब्रांच को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करती है। पॉलिटिकल साइंस में फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द लीडर, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पार्टी, तो सिर्फ वो पॉलिटिकली ही उसको स्टडी करती है, उसके फंक्शन को स्टडी करती है। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी स्टडीज़ मैन एज फंडामेंटली एज ए सोशल एनिमल। ठीक है, सोशोलॉजी के अंदर हम जो है सोसाइटी की बात करते हैं, और सोसाइटी किसकी बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो क्या होती है, हमारी मैन को एज ए सोशल एनिमल हम काउंट करते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल की तरह काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज अप्रोच ऑफ द सोशोलॉजी इज सोशोलॉजिकल। सोशोलॉजी की अप्रोच भी सोशोलॉजिकल है, सामाजिक ही होगी उसकी अप्रोच भी। इट फॉलो इट्स ऑन मेथड इन एडिशन टू द साइंटिफिक मेथड इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। और अपनी इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स जब भी कोई स्टडी चल रही होती है, रिसर्च होती है किसी सोसाइटी के ऊपर, तो जैसी डिमांड होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैसा ही सोशोलॉजी क्या करती है, अदर साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है अपनी रिसर्च को अच्छे बेटर बनाने के लिए। जबकि पॉलिटिकल साइंस क्या इज ए स्पेशल सोशल साइंस बिकॉज इट इज़ कंसनट्रेट्स ओनली वन ऑन द ह्यूमन रिलेशनशिप विच आर पॉलिटिकली इन करेक्टर। हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करते हैं पॉलिटिकल में भी, लेकिन उसके पॉलिटिकल करेक्टर की बात करते हैं, पॉलिटिकली वो कितना डोमिनेटिंग पावरफुल है या वीकनेस क्या है उसकी, इस टाइप से। लास्ट इज फाइनली सोशोलॉजी इज़ क्वाइट यंग, इट इज़ नॉट इवन 2 सेंचुरी ओल्ड। और सोशोलॉजी आपको पता है कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्या है ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई, तो अभी इसको 2 सेंचुरी भी नहीं हुए है कंप्लीट होने में टाइम पीरियड को, तो अभी इसकी कोई हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। जबकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इज़ एन ओल्डर साइंस कंपेरेटिवली, इट हैज़ सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की तो हिस्ट्री भी बहुत सारी सेंचुरीज है जिसमें इसको स्टडी किया गया, ये जो है डेवलप हुई, पॉपुलर हुई। ओके, नाउ वी कंपेयर द सोशोलॉजी विद साइकोलॉजी। ओके, नाउ वी स्टडी द सोशोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है, हमारा इकोनॉमिक सेक्शन है, वो किस तरीके से सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से दोनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखते हैं। फर्स्ट सोशोलॉजी स्टडी ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देखिए, सोशोलॉजी के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी करते हैं, उनके आपसी इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनके रिलेशनशिप की बात की जाती है। जबकि इकोनॉमिकली किससे रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक टर्म जो रिलेट होते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड है। इट इज़ डील विद ओनली दोज सोशल रिलेशनशिप विच आर इकोनॉमिक इन करैक्टर, यानी कि इसमें भी सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, लेकिन इसमें जो सोशल रिलेशनशिप इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं इन करैक्टर, हम इसके अंदर वो स्टडी करते हैं। और ये जो अप एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमिकली, ये सोसाइटी के भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सोशोलॉजी इज़ ए जनरल सोशल साइंस whereas economic is a special science. नेक्स्ट इज सोशोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ रिसेंट एमरजेंस। ठीक है, जो रिसेंट में हुए सिचुएशंस आती है, उसकी वजह से जो सोसाइटी की फॉर्मेशन में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है, वो हम स्टडी करते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स का हैज़ अटेंड एन एडवांस डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, इसके अंदर हम जितना भी होता है वो एडवांस डिग्री ऑफ मैच्योरिटी है उसको डिस्कस करते हैं। होप स्टूडेंट्स all these topics are clear to all. Have a good day.